हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर 4। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, मतलब संकेंद्री का मतलब क्या होता है कि दो वृत्त तो दिए गए हैं लेकिन दोनों का केंद्र क्या है, एक है। दोनों का केंद्र क्या है, एक है। एक रेखा है, दो संकेंद्री वृत्त को बिंदु ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। एक चित्र भी बना हुआ है इसमें, देखिए क्या दिया गया है। एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, दोनों का केंद्र एक ही है और एक कोई रेखा है जो वृत्त को ए बी सी और डी इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो दिया क्या है, पहले हम दिया है लिख लेते हैं। दिया है दो संकेंद्री वृत्त है ना, दो मतलब एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को, रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को बिंदु ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये रेखा है यहां से ए बी, ये सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान दो, हम इसमें एक रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना। रचना क्या करते हैं कि इस केंद्र से, जो केंद्र O है आपका, यहां से एक लंब खींचते हैं O M पर, मतलब कि ए डी पर क्या करते हैं, हम एक लंब खींच लेते हैं और जहां पर ये लंब खींचा है बिंदु को क्या ले लेते हैं, यम। क्या ले लेते हैं, यम। मतलब मैं लिख सकता हूं कि OM लंब AD खींचा है ना, OM लंब AD खींचा। आप यहाँ पे AD की जगह BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने AD से ले लिया क्योंकि बाद में हमको ये ना लिखना पड़े कि B और A को आगे B को A तक, C को D तक आगे बढ़ाया गया है, ये हमको लिखने की आवश्यकता ना पड़े। क्या करोगे, देखो एक प्रमेय आपने पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या मतलब हुआ कि जो हमारा OM है, मतलब ये यम, ये BM और MC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि जीवा, यदि हम छोटे वृत्त पर जाएं तो छोटे वृत्त में जो जीवा होगी BC होगी और BC का मध्य बिंदु यम होगा। क्यों यम होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। तो BM बराबर क्या हो जाएगा, MC। और यदि हम बड़े वृत्त पे आएंगे तो AD जीवा होगी और इसके लिए तुम्हारा क्या बराबर होगा, AM बराबर होगा MD के, है ना। तो पहले हम बड़े वृत्त पे आते हैं, उपपद। उपपद बड़े वृत्त के लिए, बड़े वृत्त के, यहाँ पर हम बाह्य वृत्त भी लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े वृत्त के लिए देखो OM लंब AD है ना, OM लंब AD। क्यों, रचना से। ये क्यों होगा, रचना से। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलिए। तो OM अगर AD पर लंब है तो इसका मतलब कि A से लेकर के M तक AM बराबर होगा किसके, D यम के। इसलिए AM बराबर होगा किसके, D यम के। प्रमेय क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है,
समद्विभाजित करता। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आते हैं छोटे वृत्त के लिए। छोटे वृत्त के लिए या इसको लिख सकते हैं हम आंतरिक वृत्त के लिए, ठीक है। छोटे वृत्त के लिए हम छोटे वृत्त में देखें तो ओयम लंब किस पे होगा, बीसी पे ना, वही चीज तो है भाई। बी आगे ए तक है और सी आगे डी तक है, क्योंकि ये पूरी रेखा है। तो ओयम लंब होगा बीसी पर, ओयम लंब होगा बीसी पर। इसको भी लिख सकते हैं हम रचना से, है ना। और जब ओयम जो है बीसी पर लंब होगा तो बीएम बराबर क्या हो जाएगा, एमसी। बीएम बराबर क्या हो जाएगा, बीएम बराबर हो जाएगा इधर से सीएम ना, सीएम। तो ये किस लिए होगा, इसी वाले प्रमेय से जो ऊपर हमने लिखी है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो एम यहां से यहां तक है और इधर देखो बीएम यहां से यहां तक है। अगर हम एम से बीएम घटा दें तो ए बी तो बचेगा। इसका मतलब दोनों समीकरणों को क्या कर दें, हम घटा दें। यानी समीकरण 1 व समीकरण 1 से 2 को घटाने पर जब आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एलएचएस से एलएचएस घटेगा, एम माइनस बीएम बराबर होगा डीएम माइनस सीएम, डीएम माइनस सीएम। एम यहां से यहां तक देखो ध्यान से, एम से बीएम घटाओ क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो ए बी बराबर होगा डीएम से सीएम घटा दोगे क्या बचेगा आपका, सीडी, है ना। ए बी बराबर सीडी, यही तो सिद्ध करना है। तो ये बचेगा आपका सीडी, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। एक वृत्ताकार पार्क है ना, वृत्ताकार है जिसमें 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दी गई है। उस पर 3 लड़कियां हैं, रेशमा है, सलमा और मनदीप, तीनों लोग खेल रहे हैं। खेलने में तरीका कैसा है कि रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा किसके पास फेंक रही है, सलमा के पास, और सलमा किसको फेंक रही है, मनदीप के पास, और मनदीप किसको फेंक रहे हैं, फिर रेशमा के पास। तीनों लोग खेल रहे हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। ध्यान से समझो, यदि एक वृत्ताकार तुम्हारा ये हो गया, मैंने मान लिया रेशमा ये है, ठीक है, ये हो गई रेशमा, यहां रेशमा है, यहां सलमा है और यहां मनदीप है। रेशमा को आर से, सलमा को एस से और मनदीप को एम से हमने दर्शा दिया। तो दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं। दिया है कि 5 सेंटीमीटर, मीटर 1 सेंटीमीटर, मीटर होगा 5 मीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क में 3 लड़कियां कौन कौन सी हैं, रेशमा, ब्रैकेट में लिख देना आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम रेशमा को आर से दर्शा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सलमा को लिखना एस से, और सलमा के बाद कौन है, मनदीप, इसको लिख देना एम से। खेल रही है।
आगे क्या दिया है, रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप के बीच की, मतलब कि ये दूरी और ये दूरी, ये कितनी है, ये है 6 मीटर की, और ये भी कितनी है, 6 मीटर की, है ना। आपको निकालना क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि आर्यन निकालना है। क्या निकालना है, तो और भी क्या दिया गया, आर्यस बराबर एस एम, आर्यस बराबर एस एम कितना दिया है, 6 मीटर। और क्या दिया है, ध्यान दो, यदि ये वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्ताकार पार्क का यदि केंद्र हो, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 5 मीटर होगा, है ना। और यहां से यहां तक भी क्या होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं है, और त्रिज्या कितना दिया है, 5 मीटर का, कितना दिया है, 5 मीटर का। और यदि हम ओ से यश को भी मिलाएंगे, ओ से यश को भी मिलाएंगे, तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। तो इसका मतलब कि ओ आर बराबर ओ यम बराबर ओ यस, तीनों की त्रिज्याएं है ना, कितनी मीटर की, 5 मीटर की। कोई दिक्कत इतने में किसी को। हमने क्या लिया, रेशमा सलमा, सलमा और मंदिर के बीच की दूरी 6, और आरजम तुमको निकालना ही है, आर ओ यानी त्रिज्या है, ओ एम भी त्रिज्या है, और ओ एस भी क्या है, त्रिज्या है। तो इन तीनों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आपको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात जो करना है वो है आर्यम, क्या निकालना है, आर्यम यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको निकालना है। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हल करते हैं। यदि हम इसको यहां से यहां तक x मान ले, ध्यान देना, यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, x माइनस मतलब 5 टोटल है, ध्यान से समझना। o से लेकर के s तक कितना है, 5। यदि हम o से यहां p मान लेते हैं, अगर OP, यदि OP तुम्हारा x है, तो PS कितना होगा, 5 में से x को घटा देंगे, तो ये वाला बचेगा ना। तो ध्यान दो, माना कि OP बराबर x, OP बराबर x, तो PS क्या हो जाएगा, तो इस PS बराबर 5 माइनस x। कोई दिक्कत किसी को, ये भी मीटर ये भी मीटर, क्योंकि दी गई राशि मीटर में है। अब देखो आगे, यदि हम ये सिद्ध कर लें कि जो OP है वो आर्यम पर लंब है, तो हमको ये पता हो जाएगा कि जो OPR है वो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण। और समकोण सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, हम ये सिद्ध कर लें कि RP और PM बराबर है, RP और PM बराबर है। RP PM कब बराबर हो सकते हैं, कब, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सर्वांगसम दिखा दें। क्या दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें। और सर्वांगसम कब दिखा सकते हैं, जब 3 चीजें हमको बराबर मिल जाए। तो 3 में देखो, OR और OM एक चीज हुआ बराबर, वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा देखो, OP इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। और तीसरा देखो, एक प्रमेय आपने पढ़ी है कि यदि वृत्त ये है और इसमें 2 जीवाएं बराबर हैं, ये जीवा इस जीवा के बराबर है, तो केंद्र पर जो भी कोण बनाएंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान दो, RS और SM दोनों जीवा है, तो R से S पे भी देखो ये कोण बन रहा है ना, ये वाला, और ये वाले में देखो ये कोण बन रहा है, दोनों भी क्या होंगे, बराबर। भाई इसके द्वारा ये कोण बन रहा है, इस जीवा के द्वारा ये कोण, तो जीवा जब बराबर है तो कोण भी तो बराबर होंगे, है ना। तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप सर्वांगसम दिखा सकते हैं। चलिए, त्रिभुज OPR तथा त्रिभुज OPM में पहले तो OR बराबर होगा OM के, OR बराबर होगा OM के। क्यों बराबर होगा, वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। कोई दिक्कत। फिर आगे देखो, कोण ROP, देखो ROS तक बराबर होगा, लेकिन हमें P तक की आवश्यकता है,
तो ROP कोण ROP बराबर होगा कोण किसके, MOS के, है ना। ROP बराबर होगा MOS के, लेकिन S से मतलब नहीं, हमको P तक मतलब है, तो MOP के क्यों बराबर होगा, बराबर जीवाएं क्या करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। अगला OP बराबर PO आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहां से OP बराबर PO ये आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो अब आपका त्रिभुज OPR सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज OPM के साइड एंगल सर्वांग समता से, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका मतलब कि RP बराबर किसके हो जाएगा, MP के, इसलिए RP बराबर हो जाएगा PM के। RP किसके बराबर हो जाएगा, PM के, और बराबर क्यों होगा, बाई CP/CT। कोई दिक्कत है। अब RP PM की अगर बराबर है मतलब P RM का मध्य बिंदु है। भाई R से P तक, P से M तक बराबर है, मतलब P क्या है, RM का मध्य बिंदु है। और अगर RM का मध्य बिंदु, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, इसलिए OP क्या होगा, लंब होगा RM पर, है ना। इसलिए क्या होगा, OP जो होगा वो लंब होगा किस पर, RM पर। क्यों लिखोगे क्या, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो OP लंब होगा RM के। यदि OP लंब यदि आपका RM हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका त्रिभुज है, यानी त्रिभुज OPR क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, है ना। त्रिभुज OPR में कोण P क्या हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा। भाई यहाँ लंब हम सिद्ध कर चुके हैं ना, तो 90 होगा, तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और हमें R से M के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम पहले RP निकालेंगे, क्योंकि RP और PM बराबर है। RP निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा RM निकल आएगा। तो RP निकालने के लिए क्या करोगे, RP स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, जब समकोण त्रिभुज हो गया तो ना क्या हो जाएगा। अब 90 ये है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला कर्ण, मतलब कि RO, मतलब कि हम RO का स्क्वायर माइनस यहाँ से OP का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हम लगा सकते हैं। तो RP कितना है, RP हम निकाल ही रहे हैं, RP का स्क्वायर बराबर RO स्क्वायर कहाँ है, RO स्क्वायर ये, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, OP कितना है x, तो x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इस नीचे को ये 90 है, तो इसके नीचे वाला ये भी तो 90 होगा। तो यानी कि त्रिभुज RPS में, त्रिभुज RPS में कौन सा 90 होगा, कोण P इसमें भी 90 होगा। अगर 90 होगा तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसके सामने वाली कर्ण होगी, यानी RS क्या होगा, कर्ण होगा, और निकालेंगे क्या हम, RP, क्या निकालेंगे, RP। तो RP का स्क्वायर बराबर RS का स्क्वायर और माइनस PS का स्क्वायर।
तो आरपी का स्क्वायर बराबर आरएस कितना है, आरएस 6 का स्क्वायर माइनस पीएस कितना है, पीएस देखो अभी यहाँ पे हमने निकाला था ऊपर ये पीएस 5 माइनस एक्स ना, तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ध्यान दो आरपी का स्क्वायर बराबर इसके नीचे आरपी का स्क्वायर बराबर देखो 6 का स्क्वायर 36 होगा है ना, और माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab 5 दूनी 10 यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर। तो rp का स्क्वायर बराबर 36 माइनस 25, अब माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 25 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 10 एक्स। तो आरपी का स्क्वायर बराबर 36 से 25 जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 से समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी आरपी स्क्वायर, समीकरण 2 में भी आरपी स्क्वायर। अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लोगे तो 25 हो जाएगा ना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर दोनों तरफ संख्या भी समान चिन्ह भी समान बराबर के एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 25 इधर 11 लाओगे 25 माइनस 11 बराबर 10 एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 से 11 जाएगा 14 बटे 10 यानी कि 1.4 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 मीटर। अब ध्यान दो एक्स की वैल्यू यदि आ गई है तो अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना पहले आरपी है, तो आरपी कहाँ पे, ये है समीकरण 1 में एक्स का मान उठा करके हम रख देंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो आरपी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का मान रखोगे 1.4 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट है ना, 25 माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 196 यानी 1.96। तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, आरपी बराबर हो जाएगा 125 में से 1.96 घटाओगे तो घटा लो 10 में 6 जाएगा 4 0 यानी 24.04 है ना, अंडर रूट। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4.8। आरपी बराबर आ जाएगा 4.8 मीटर। आर से लेकर के पी तक कितना आ गया 4.8 मीटर। अब क्या करोगे, अब आपको आरएम निकालना है, तो आरएम बराबर क्या हो जाएगा, आरएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे आरपी। क्योंकि आरपी और आरएम मैंने बराबर सिद्ध किया, ये देखो है ना, जितना आरपी होगा उतना ये, जितना आरपी होगा उतना पीएम होगा, है ना, जितना आरपी होगा उतने पीएम होगा। इसलिए मैंने क्या किया 2 से गुणा, तो आरएम बराबर आर, इस तरह अगर दिख नहीं रहा हो तो हम इधर लिखते रहेंगे ऊपर, ठीक है। आरएम बराबर 2 गुणे आरपी, तो आरएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे आरपी की वैल्यू कितनी निकाले हो 4.8, तो 4.8। तो आरएम बराबर 2 8 16 2 चौके 8 1 9.6 मीटर, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है 9.6 मीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ, 5वां प्रश्न। कल हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।